वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय एकेडमी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज में बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। बेसिक कहने का सेंस कि 10th लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी और सीजीएल का भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेगा और सीपीओ का भी। जैसे अब लोग बेसिक की बात करते हैं। बेसिक क्या है कि परसेंटेज का मतलब होता है, पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब 100, मतलब कि 100 में से कितना हो उसको परसेंटेज बोलेंगे। जैसे चेंज इनटू परसेंटेज, पहला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो कोई भी अगर नंबर a बाई बी के फॉर्म में लिखा रहेगा तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई फ्रैक्शन जो अगर a बाई बी के फॉर्म में है तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो किसमें बदल जाएगा, परसेंटेज में। जैसे 2/5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/5 मल्टीप्लाई विथ 100, और ये जैसे 100 से मल्टीप्लाई किए ये किसमें बदल गया, परसेंटेज में। जब आप इसको कट करना चाहें तो ये 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आ जाएगा 40%। यानी ये क्या था, तो ये फ्रैक्शन था यानी भिन्न के रूप में था, और ये क्या हो गया, ये हो गया परसेंटेज। नेक्स्ट ये 1/4 है। 1/4 का हम लोग कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 1/4 और मल्टीप्लाई विथ 100। जैसे ही आप 100 से गुना किए किसमें बदल गया, प्रतिशत में। जब आप इसको कट कीजिएगा तो 4 से एक बार में, 4 से 25 बार में, यानी सही इसका आंसर क्या होगा, 25%। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दिया हुआ है फ्रैक्शन में चेंज किस में कर रहे हैं, परसेंटेज में। एकदम बेसिक क्वेश्चन जो आप 5-6 में पढ़ाया गया हो लगभग, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं और ग्रेजुएशन लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। ये 3/2 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 3/2 और मल्टीप्लाई विथ 100। और जैसे 100 से गुना किए किसमें बदल गया, परसेंटेज में। 2 से एक बार में, 2 से ही 50 बार में। जब इसको गुना कीजिएगा तो 50 दिया 150%। नेक्स्ट 5/4 है, क्या है 5/4, तो यहाँ भी 5/4 सेम लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे इसमें 100 से गुना किए किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा प्रतिशत में। किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। 4 से काट कीजिए एक बार में, 4 से कितना बार में, 25 बार में। 25 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 125%। यानी 5/4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 5/4 को बोल सकते हैं 125%। नेक्स्ट है 3/4। 3/4 क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे 3/4 और मल्टीप्लाई विथ 100। जैसे आप 100 से गुना किए ये किस में बदल गया, प्रतिशत में। 4 से काटिए एक बार में, 4 से ही 25 बार में, 25 दिया 75%। नेक्स्ट 3/5 है, कितना है 3/5, तो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको अगर हम लोग को प्रतिशत में चेंज करना होगा तो लिखेंगे 3/5 इंटू 100। जब आप इसको कट करेंगे तो 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, 60%। नेक्स्ट है 3/8। 3/8 इसको लिखेंगे 3/8 और मल्टीप्लाई विथ 100। जब आप इसको कट करेंगे 4 से, 4 से ही 2 बार में, 4 से ही 25 बार में, दिया जाएगा 75/2। और जैसे 100 से गुना है परसेंटेज का साइन डालना है यहाँ, तो 75/2% का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 37.1/2%, या फिर या बोल सकते हैं इसको 37.5%। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, और डेसिमल के फॉर्म में दिखेगा तो ऐसा दिखेगा 37.5। ये हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, और बेसिक क्वेश्चन में क्या पढ़े हम लोग कि चेंज इनटू परसेंटेज, यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो अब दूसरा आता है बात क्या आएगा कि अब जब भिन्न में दिया रहेगा तो हम लोग प्रतिशत में बदलना सीख गए, तो अगर प्रतिशत में दिया रहेगा तो भिन्न में कैसे बदलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है चेंज इनटू फ्रैक्शन। चेंज इनटू फ्रैक्शन, जब वहां हमको प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत में बदलना था, 100 से गुना कर रहे थे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए अगर ये 1% है तो इसको लिख सकते हैं a/100, माने कि प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि 1/100 से गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1/100 से गुना कर रहे हैं। मतलब कि अगर भिन्न से प्रतिशत जाना हो तो 100 से गुना, और हमको प्रतिशत से अगर भिन्न बदलना होगा तो 1/100 से गुना। जैसे अगर a/b% है तो a/b इंटू का होगा 1/100। और हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा रहेगा 10%, कितना लगेगा 10%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं 10 गुने 1/100। जब इसको कट किया तो 10 से एक बार में, 10 से 10 बार में। जैसे ही 1/100 से गुना किए ये फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज है वो हट जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1/10। अगर आता 15%, तो क्या करते, ये लिखते 15 गुने 1/100। 5 से काटिए इसको 3 बार में, 5 से ही 20 बार में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3/20। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग प्रतिशत से किसमें बदल गए, भिन्न में। जैसे यहाँ 30% लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 30%, तो 30 को क्या लिखेंगे, 30 गुने 1/100।
जब आप इसको कट कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा 3/10। अब यहाँ देखिए ये तो कोई नंबर सिंपल था तो हम लोग सिंपल चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मतलब कि ये है पूर्णांक के फॉर्म में। तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 12 दूना 24 है 1, 25/2। तो क्या परसेंटेज हट गया? नहीं, परसेंटेज अभी नहीं हटा है। अभी हम लोग क्या किए हैं, तभी हम लोग ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था ना उसको चेंज किए हैं, यानी अब हम इसको दोबारा चेंज करेंगे तो लिखेंगे 25/2। और अभी बताया क्या है कि परसेंट हटाना हो तो क्या कर देंगे 1/100 से गुना। कट कीजिए इसको, 25 से 1 बार में, 25 से 4 बार में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 1/8। ऐसे भी आपको 12.5% का रिजल्ट याद रखना है, 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 6.25 कितना है 6.25। तो हम पहले से क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 6.25, परसेंटेज अभी रहने देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 2 अंक है पॉइंट के बाद तो 2 0 होगा। तो क्या परसेंटेज हट गया? नहीं, अभी परसेंटेज नहीं हटा हुआ है। अगला स्टेप में परसेंटेज हटा देंगे, क्या लिखेंगे 625 डिवाइडेड बाई 100, और परसेंट हटाएंगे तो उसके लिए भी क्या होगा 1/100। अब इसको कट कीजिए, जब आप इसको 25 से कीजिएगा तो 4 बार में, इसको 25 से कीजिएगा तो 25 बार में, फिर 25 से 1 बार में, आई 4 बार में, यानी 1/16, यानी 6.25% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/16। अभी 37.5 है, इसको कैसे चेंज कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 37.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 10। तो क्या अभी परसेंटेज हट गया? नहीं, अभी परसेंटेज नहीं हटा हुआ है। अगला स्टेप में हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 375/10, और प्रतिशत के बदले लिखेंगे 1/100। कट कीजिए इसको, 25 से कीजिएगा तो ये 4 बार में, 25 से कम 25 बचेगा 12, 25 बचे 125, ये भी कट जाएगा। फिर इसको काटिए 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, तो इसका सही जवाब होगा 3/8। उम्मीद करते हैं आप लोग को चेंज करने आ जाएगा। चेंज क्या करना है, सीखना है, तो पहले सिखाए थे प्रतिशत से भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अभी सिखा रहा है प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब हम कुछ एक वैल्यू ले लेते हैं जो आपको खुद से ही बताना होगा। जैसे ये देखिए, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा किसका कितना आया है, ठीक है। इस सारे को आप खुद से चेंज करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन भी बता दिए हैं, पॉइंट भी बता दिए हैं, इससे फ्रैक्शन भी है और पॉइंट भी है। अब कुछ वैल्यू है जो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। जैसे देखिए, हम इसमें कुछ नंबरों को आपको डिस्कस कर देते हैं। जैसे ये है फ्रैक्शन वैल्यू, ये क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भिन्न। भिन्न किसको बोलते हैं, तो जिसमें अंश और हर रहता है, जिसमें क्या रहता है अंश और हर। इंग्लिश में बोले तो क्या होगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, तो कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कोई भी, तो वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन है तो अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो प्रतिशत में हम लोग कैसे करेंगे, तो कुछ वैल्यू को हम डायरेक्ट 10 तक के लिखवा देते हैं। जैसे 1/1, तो 1/1 का मतलब होता है 100%। अभी आया कहाँ से, तो वही 1/1 गुने 100 कीजिए तो 100% आ जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, इसे आया 1/2 गुने 100 करेंगे तो 2 से कट जाएगा 50 बार में। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 1/4 का मतलब होगा 25%। 1/5 का मतलब कितना होगा, 1/5 का मतलब होगा 20%। 1/6 का मतलब होगा 16.66%। आप लोग चेंज भी कीजिएगा सेम आएगा ना। इसको लिख सकते हैं 16.67, क्योंकि 6 बार बार रिपीटेड आता है, तो कहीं 16.66 दिखे या 16.67 दिखे, दोनों वैल्यू लगभग इक्वल है। या फिर दिख सकता है आपको 16.2/3%। ठीक है, तो इसका तीनों वैल्यू याद रखना है। 1/7 का मतलब कितना होगा 14.28%, या 14 इंटीजर 2/7%। 1/8 का मतलब कितना होगा, तो ये 12.5%। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को देख रहा है तो 12 इंटीजर 1/2%। अगर हम लोग पूर्णांक में देखें तो, डेसिमल में देखें तो इस टाइप से। 1/9 का मतलब होगा 11.11%, या बोल सकते हैं 11 इंटीजर 1/9%। और 1/10 से कितना होगा जी, 1/10 का होगा 10%। 1/11 कितना होगा 9.09%, या फिर 9 इंटीजर 1/11%। ये 10 तक वैल्यू आप लोग के 11 तक याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपको चेंज करने से समय जो है वो बचेगा। और कंपटीशन में समय कितना मायने रखता है आप लोग को पता होगा खुद से, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ आपको 10 तक कंफर्म पता होना चाहिए। अब इसका हम लोग मल्टीपल पढ़ लेते हैं। इसका क्या पढ़ते हैं? इट्स मल्टीपल। क्या पढ़ते हैं इसका? इट्स मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब हुआ कि अगर हमको पता है कि 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/5 का मतलब कितना होता है? 20। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2/5 कितना होता है, ये डबल है तो ये भी डबल होगा, ये कितना परसेंट हो जाएगा? 40। 1/5 अगर 20 है तो 3/5 कितना होगा? ये हो जाएगा 60। 4/5 कितना होगा? 80। उसी तरह से अगर हम लोग 5/5 लिख दें तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि काट दीजिएगा तो 1/1 आ जाएगा। 1/1 का मतलब कितना परसेंट? 100%। नेक्स्ट है 1/9। तो 1/9 लिखवाए थे 11.11%, या 11 इंटीजर 1/9%। तो अगर 2/9 होगा तो क्या होगा? 22.22%। 3/9 होगा तो 33.33%। 4/9 होगा तो 44.44%। और 5/9 होगा तो 55.55%। 6/9 होगा तो 66.66%। 7/9 होगा तो 77.77% और 88.88%। ठीक है। उसी तरह से अगर 1/20 है तो 1/20 को याद रखना है 5%, 1/25 का 4%, 1/50 का 2%। अब कुछ वैल्यू यहाँ भी है, जब हम लोग इसका मल्टीपल निकाल लेते इसका तो निकाल ही सकते हैं ना। जैसे 1/8 जो है, 1/8 वो कितना परसेंट के बराबर होगा? तो होगा 12.5%। कितना परसेंट? 12.5। तो 2/8 कितना होना चाहिए? 25, क्योंकि आप करके देखिए ना, इसको एक बार में कट जाएगा, ये 4 बार में। तो 1/4 का मतलब जस्ट बताया था 25%। 3/8 कितना होगा? तो 12.5 के 3 गुना होगा तो कितना? 37.5। 4/8 कितना होगा? तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब कितना परसेंट? 50%। ये 5/8 है तो ये 12.5 के 5 गुना, तो 12×5 = 60, आधा को 5 किया तो 2.5, यानी आ जाएगा 62.5%। 6/8 है जी। 6/8 को आप काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में? 4 बार में। अब 1/4 25 है तो 3/4 कितना होगा? 75। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 के 6 गुना होगा, तो 12 × 72, आधा को 6 किया तो 3, यानी कितना परसेंट होगा? 75। ये 12 को 7 गुना, तो 12 × 84, और आधा को 7 बार करेंगे 3.5, किया जाएगा 87.5%। ये कुछ बेसिक बात था जो आपको आना ही चाहिए, और नहीं आ रहा है तो इसको आपको सीखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। ये सब हम लोग चेंज करने सीख लिए। हाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए CGL 2021 का पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। कह रहा है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। तो अब जब आपको प्रतिशत फाइंड करना हो तो प्रतिशत जो भी कंपेयर करते हैं तो सेम चीज में होता है, लेकिन यहाँ तो सेम चीज नहीं है। यहाँ है 12 मीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर। तो आप दोनों को चेंज कर सकते हैं, या तो दोनों को मीटर में चेंज कर लेंगे या फिर दोनों को सेंटीमीटर में। तो हमको आसान लग रहा है कि हम मीटर को ही सेंटीमीटर में कर ले। कह रहा है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। तो 3 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे, और किसका पूछ रहा है? तो 12 मीटर का, तो 12 मीटर नीचे लिखेंगे और इंटू क्या कर देंगे? 100। लेकिन यहाँ यूनिट चेंज है, यूनिट को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए इसको रहने देंगे 3 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1200 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई विथ 100। जब आप इसको कट कीजिएगा तो 100 से एक बार में, 100 से ही 12 बार में। 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा एक बार में, 3 से ही 4 बार में। तो आएगा 1/4। 1/4 का मतलब जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? ये आएगा 0.25 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 0.25 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको क्या करना है? तो अब हमको जरूरी थोड़ी कि मीटर और सेंटीमीटर हर बार आए, अलग अलग यूनिट भी आ सकता है। तो हम सारे यूनिट को एक बार डिस्कस कर देते हैं। जैसे तो इसका क्वेश्चन क्या होगा जी? सही जवाब होगा इसका 0.25, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये देखिए यहाँ क्या है? तो यहाँ अब आपको सारा ही यूनिट हम डिस्कस कर दिया है। सारा यूनिट पहले से लिखा हुआ है, इसलिए रखे हैं ताकि आपको समय बचे, लिखने में टाइम रहता। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है बेस यूनिट। क्या लिखा हुआ है? बेस यूनिट। तो बेस यूनिट या तो मीटर होगा, या फिर ग्राम होगा, या फिर क्या होगा? लीटर। तो बेस यूनिट से 3 वैल्यू नीचे और बेस यूनिट से 3 वैल्यू ऊपर। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। कैसे याद रखेंगे? मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। अब बात आती है
कि हमको चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट तरफ आएंगे, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट तरफ आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे। तब क्वेश्चन उठता है कि सर कितना से गुना करेंगे। तो हम लोग जितना स्टेप नीचे आएंगे, जैसे मान लीजिए हमको आना होगा किलो से हमको हेक्टो आना होगा, किलो से कहाँ आना होगा, हेक्टो। इसका मतलब हमको गुना कितना से करना होगा, तो गुना करना होगा सिर्फ 10 से, कितना से, 10 से। लेकिन अगर हमको किलो से डायरेक्ट आना होगा, किलो से सपोज कीजिए कि हमको यहाँ आना है, किलो से हमको आना है डायरेक्ट सेकेंड वाले पे, डेका पे, तब कितना से करना होगा, तब आपको 2 जीरो से करना होगा यानी 100 से, है ना। मैंने जितना स्टेप नीचे जाएंगे उतना से आपको करना है, ठीक है। और दूसरा बात, अगर हमको छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट तरफ जाना होगा तब क्या करेंगे, तब डिवाइड करेंगे, तब क्या करेंगे, डिवाइड। अगर हमको बड़ा से छोटा आना हो तो मल्टीप्लाई। अच्छा, डिवाइड भी कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही। अगर हमको एक स्टेप जाना होगा तो 10 से, 2 स्टेप जाना होगा तो 100 से, 3 स्टेप जाना होगा तो 1000 से, 4 स्टेप जाना होगा तो 10,000 से, ऐसे जीरो की संख्या बढ़ते चला जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको लिख के ही बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, मिलीग्राम से हमको जाना है, या देखिए लिखवा विधि है सब में। अगर हम मीटर लेते हैं, इसका बेस यूनिट क्या लेते हैं, मीटर, तो होगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अगर हम लोग बेस यूनिट ग्राम लेते हैं तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। अगर हम लोग लीटर लेते हैं तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो देखिए सब में करके बताया कि नीचे आना होता है 10 से मल्टीप्लाई और ऊपर जाना होगा तो 10 से डिवाइड, हर स्टेप में करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा, 5 लीटर का 8% कितना होगा। ये देखिए 8% ऑफ 5 लीटर, ठीक है। तभी हम बताए गए थे, क्या बताए थे, मिली, सेंटी, डेसी, इसके बाद लीटर, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, और आगे भी होता है डेका, हेक्टो, किलो। लेकिन हम लोग यहीं तक जाएंगे क्योंकि आंसर जो है एमएल में दिया हुआ है। तो अभी 5 लीटर है जी, लीटर को हमको जाना है मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर दिख रहा है कहाँ है, नीचे है, कहाँ है, नीचे। तो 1 लीटर को अगर हमको हम एक बार अगर चेंज आना तो 10, 2 बार करना होगा तो 100, तो 3 बार करना होगा तो क्या होगा, 1000, क्या होगा, 1000। तो यानी हम लोग 5 लीटर को क्या लिख सकते हैं, 8% है तो इसको लिख देंगे 8/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। आई 5 लीटर को लिख सकते हैं 5 गुने 1000, किसमें बदल जाएगा, मिलीलीटर में, यानी एमएल में बदल जाएगा। कट कीजिए इसको, 2 जीरो से ही 2 जीरो कट जाएगा, 8 गुने 5 कीजिएगा तो 40 और 1 जीरो पहले से था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 400 ml। और 400 ml किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ये देखिए CHSL 2022 का क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड लिखा हुआ है कि 1/5% का समतुल्य भिन्न क्या है। बताए थे अभी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, यह 1/5%, ठीक है। अब प्रतिशत को हमको किस में बदलना है, भिन्न में, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/5। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होता है या फिर 1/100 से गुना होता है, तो 1/100 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 1/500, और ये क्या हो जाएगा आंसर, जो किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन बी में है। किस ऑप्शन में है, बी में। नेक्स्ट इसके देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें ईसीपीओ का यही क्वेश्चन है जी। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 0.08%, ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। फिर लिखा हुआ है 0.08%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये 8 है। इस सब का पावर क्या है, 1/9। अभी हम बताए थे कि परसेंट हटेगा तो कल आप पहले तो आप डेसिमल कैंसिल कर लीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो होगा। अब परसेंट हटाएंगे तो इसके लिए कितना होगा, 1/100 इंटू, यहाँ देखेंगे 0.008 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, 3 जीरो, और ये परसेंटेज है उसके लिए 1/100 इंटू का होगा 8। इस सब का पावर क्या होगा, इस सब का पावर होगा 1/9। अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो ऊपर में वैल्यू 8 और 8 है जी, ठीक है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ये भी 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और ये भी 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 4 3 7 और 2 9 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 9। इसको और सॉल्व करना चाहे अगर सिंप्लीफाई
तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर अगर मल्टीप्लाई में सब दिया हो तो पावर ऐड होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 9 और नीचे होगा 10 के पावर 9। आई सबका पावर कितना होगा, तो सबका पावर होगा 1/9। अभी दोनों में चूंकि पावर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं ऐसे 2/10 और इसका पावर क्या होगा 9, और इस सबका पावर का है, इस सबका पावर होगा 1/9। अब देखिए पावर का पावर गुना होता है, क्या होता है, गुना, मल्टीप्लाई। इसको लिख देंगे 2/10 इंटू 2/10, इसका लिखेंगे 9 इंटू 1/9। तो 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 2/10। और 10 से भाग देने का मतलब कि एक अंक के बाद दशमलव, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, ये भी सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है जी। एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 लाई, विज्ञान में 50 में से 45 लाई, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक प्राप्त किए। तो श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए। हम निकाल लेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट है। पहला है कि मैथ में जो है, मैथ में वो 90 में से 84 लाई है, तो 90 को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और 84 को ऊपर। अब प्रतिशत में लाना है, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दूसरा कह रहे कि विज्ञान में 50 में से 45 लाई है, साइंस में, साइंस वो 50 में से कितना लाई है, तो 45 लाई है, और मल्टीप्लाई विथ क्या होगा 100। नेक्स्ट 25 में से 23 लाई है कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस में कितना लाई है, तो 25 में से 23 लाई है, 25 में से 23, और मल्टीप्लाई विथ क्या होगा 100। जो मार्क्स ऑब्टेंड होता है ना उसको ऊपर लिखा जाता है और टोटल मार्क्स को नीचे लिखा जाता है, कितना में से लाए हैं। फिर इसके बाद क्या है, तो 80 में से 68 प्राप्त किया है। इंग्लिश में कितना किया है, 68 प्राप्त किया है, कितना में से, 80 में से, और इंटू क्या कर देंगे 100। अब आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए 50 से काटिए तो एक बार में, 50 से 2 बार में दिया जाएगा 90%, है ना। 25 से काटिए एक बार में, 25 से ही 4 बार में दिया जाएगा 92%। 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से कट जाएगा एक बार में, 4 से 17 बार में, तो कितना परसेंट आएगा 85। यहाँ काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 बार में, अभी 28 बार में, यह जाएगा 280/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 9 27, बचे कितना 1, तो 10 हो जाएगा, 3 तरीके 9, यानी 93.33% आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक कहाँ है, तो ये 85 है, ये 92 है, ये 90 है, और ये है 93.33। तो सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक है मैथ्स में, सबसे अधिक कहाँ है, मैथ्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति माह 5,740 रुपया बचाता है, ठीक है। उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए हो जा रहा है कि दिया हुआ है प्रति माह और यहाँ पूछ रहा है वार्षिक, और वार्षिक का मतलब होता है 12 महीना, ठीक है, 1 साल। तो एक बात और भी पता होना चाहिए आप लोग को कि इनकम इक्वल टू होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका मतलब क्या होगा, इसका हिंदी होगा कि आय जो होता है ना वो होता है खर्च, या बोल सकते हैं व्यय प्लस बचत, है ना। ये हिंदी में भी हो गया, क्या हो गया हिंदी में। अच्छा ये मेन है, इससे आप 3 ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना पड़ जाए, यदि आपको एक्सपेंडिचर फाइंड करना हो तो क्या कर देंगे, तो कर देंगे इनकम माइनस सेविंग। और यदि सेविंग फाइंड करना पड़ जाए, क्या फाइंड करना पड़ जाए, सेविंग। अगर आपको सेविंग फाइंड करना पड़ जाए तो सेविंग इक्वल टू क्या होगा, तो सेविंग इक्वल टू होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस
एक्सपेंडिचर, इसको आपको ध्यान रखिएगा, इसका यूज करना है, ठीक है। मेन ऐसे ही था, इसी से दोनों ड्राइव हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है। कोई भी व्यक्ति का अपना जो वेतन होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट? 100%। तो अगर ये 72% खर्च करता है तो बचा कितना रहा होगा? तो 72 में से 100 में से 72 घटा दीजिए जी, वो आ जाएगा बचत। वो क्या आ जाएगा? बचत। तो बचत कितना हो जाएगा? तो 100 में से 72 घटा दीजिए तो हो जाएगा 28%। कितना हो जाएगा? 28%। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 नहीं, वो प्रतिमाह 5740 बचाता है, 5740। काटिए इसको, देखिए 4 से कटिएगा तो 4 से 7 बार में, 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4, बचे कितना? 1, 4 चौके 16, फिर 1 बचेगा तो जाएगा कितना? 4 एकम 4, 1 बचल था ना, 4 चौके 16, फिर 4 3 12, फिर बचेगा 2, 4 5 20, तो कट गया कितना? 1435। अभी 7 से भी कट जाएगा जी, 7 से जब आप इसको कटी गया तो ये एक बार में कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 5 35। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं काटना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना था कि जब भी आप 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो वहाँ 0 डालना है, तो यहाँ लिखेंगे 0, इसके बाद करना है 7 5 35। और तो ऐसी गलती होता कि 1435 और 7 से भाग करें तो 25 बार में थोड़ी जाएगा, इसलिए कितना होगा? ये 205। तो 1% का वैल्यू अगर 205 आ गया तो टोटल इनकम की अगर बात किया जाए तो इनकम बताए थे अभी कि इनकम अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू कितना होगा जी? 100% का वैल्यू हो जाएगा 205 गुने 100, यानी कितना आ जाएगा? ये 20,500, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था? उसमें पूछ रहा था ये प्रति माह वेतन आ गया, ठीक है, प्रति माह इसका टोटल वेतन आ गया, कारण उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा? तो ये 1 महीना का है ना, कितना का है? 1 महीना का। हम लोग निकालेंगे इन 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर का, या फिर 12 मंथ बोल सकते हैं ना, 12 मंथ के लिए, फॉर 12 मंथ। जब 1 महीना का हम लोग को पता चल गया है कि 20,500 है, तो 12 महीना का कितना होगा जी? 12 महीना का होगा 12 गुने 20,500। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, 12 25 60 का 0, फिर 12 सब 0 में किया तो 0 हो जाएगा, और इस 8 6 लिखेंगे, 12 दूना 24, तो कितना आ गया? ये आपको आ गया 2,46,000। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका पूछ रहा है कि उसका वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। इसका कितना निकालना है? इसका निकालना है 10%। और 10% का मतलब होता है एक अंक के बाद दशमलव, 1/10 होता है, तो 1/10 मतलब एक 0 कट जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24,600, जो कि किस ऑप्शन में है? जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए आप लोग अगर सही से नहीं सोल्व किया तो 20,500 भी ऑप्शन में था, जो कि आपको सोल्व करने के बाद आया था। तो क्या आया था? 1 साल का पूरा आया था, 1 महीना का पूरा आया था। हम उसको निकाल देंगे 1 साल का, यानी 12 महीना का, और फिर उसका निकालना था 10%। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 का बी। अब 7 पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है कि यदि एक पुस्तक का मूल्य एक कलम के मूल्य से 16.2/3% अधिक है तो 9 पुस्तकों का मूल्य 10 कलमों के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? अधिक या कम है, दोनों पूछ रहा है ना। तो देखिए हम पहले क्या लिखेंगे? तो पहले हम इंटीजर को ब्रेक करना सीखेंगे। जैसे अभी बताए भी थे कि 16.2/3%। तो जो वैल्यू बताए हैं, देखिए यहाँ लिखा है सीजीएल में 2021 का क्वेश्चन है, तो जो आप पीछे वैल्यू लिखे हैं उसको जरूर कोशिश करना है कि लर्न कर ले, यानी याद कर लें, ठीक है। तो 16.2/3 का क्या लिखा है? 1/6। क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या हुआ? देखिए कोई वैल्यू 6 से क्या हो जाएगा? तो 6 से 7 हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा? 7। मतलब कि अगर इसका वैल्यू 6x था तो इसका कितना हो जाएगा? 7x। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये 6x है तो कितना हो जाएगा? 7x। तो आपको बताना है, अच्छा एक पुस्तक का मूल्य जो है कलम के मूल्य से 16.2/3% अधिक है, कलम से। इसका मतलब ये किसका आया होगा? ये आया होगा पेन का। ये किसका आया होगा? ये आया होगा बुक का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हो कि यदि एक पुस्तक का मूल्य एक कलम के मूल्य से 16.2/3% अधिक है, तो अधिक है इसका मतलब ये 6 है, तो ये कितना होगा? 7x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 9 पुस्तकों का मूल्य 10 कलमों के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? 9 पुस्तक का मूल्य। तो अगर हम यहाँ देखा जाए प्राइस ऑफ
9 बुक, प्राइस ऑफ 9 बुक। तो 9 किताब का दाम कितना होगा जी? एक का अगर हम लोग को 7 मान है तो 9 का हो जाएगा 9 गुने 7x यानी 63x होगा। फिर लिखा हुआ है 10 कलमों के मूल से प्राइस ऑफ 10 पेन्स। एक पेन का अगर मूल 6x है तो 10 का हो जाएगा 10 इंटू 6x, तो कितना आ जाएगा 60x। आपसे पूछ रहा है कि 10 कलमों के मूल से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो हम देख रहे हैं कि 10 कलमों के मूल से ये अधिक है जी। अब कितना अधिक है? तो 3x अधिक है। कितना अधिक है? 3x। तो यहाँ लिख देंगे कि 3x अधिक है और ये अधिक कितना पे है? तो ये 60x पे है और इंटू का कर देंगे 100। जब आप इसको कट कीजिएगा तो x कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 20 बार में, आई 20 से कट जाएगा 20 पच्चे 100, यानी कितना अधिक है? इसका अधिक है 5%। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा 5%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से 37.5% कम है। कितना है? कम। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 3/8 होता है। क्या होता है? 3/8। मतलब कि अगर इसका 8 होगा तो इसका 3 कम होगा। ठीक है। कह रहा है कि तो एक पुरुष का 7 दिनों का वेतन एक महिला के 10 दिनों के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए, मेल का 7 दिन का निकालिएगा। मेल के लिए कितना के दिन का निकालना है? 7 दिन का। यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मेल और यहाँ क्या लिख देंगे? फीमेल। ठीक है। कहा था इसमें कि एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से 37.5% कम है। मतलब कि मेल का अगर 8 है तो 8 में से 3 कम, तो इसका कितना होगा? 5। मतलब इसको अगर 8x मानते हैं तो इसको क्या मानना होगा? 5x। ऐसे x नहीं मानिए तो भी आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि एक पुरुष का 7 दिन का वेतन, तो 7 दिन का वेतन हो जाएगा 7 गुने 8x, तो कितना होगा? ये 56x। फिर लिखा हुआ है कि एक महिला के 10 दिन का वेतन, फीमेल का 10 दिन का वेतन, एक दिन का वेतन 5x है तो 10 दिन का हो जाएगा 10 गुने 5x, तो कितना होगा? 50x। आपसे पूछ रहा है कि एक पुरुष का 7 दिनों का वेतन एक महिला के 10 दिनों के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो अधिक है कि कम है जी? तो ये तो अधिक है। और कितना अधिक है? तो 6x अधिक है। तो लिख देंगे 6x अधिक है। कितना पे? 50 पे और मल्टीप्लाई विथ 100। जब आप इसको काटिएगा तो x कट ही जाएगा, 50 से कट जाएगा एक बार में, 50 से 2 बार में। तो कितना परसेंट अधिक है? 12% अधिक है, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी जो वैल्यू आ रहा था ना उसको समझ लेते हैं। जैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो अगर बढ़ रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान। इसको बोलेंगे न्यू वैल्यू यानी नया मान, या बोल सकते हैं FV फाइनल वैल्यू यानी अंतिम मान। अब यहाँ 1/10 बढ़ रहा था तो हम लोग 10 से 11 कर दिए, ये कम हो रहा है यानी 10 से कितना हो रहा है? 9। 10 से कितना हो रहा है? 9। क्यों? क्योंकि कम हो रहा है तो घटा देंगे, अब बढ़ेगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1/4 बढ़ रहा है यानी 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो कोई वैल्यू 4 था तब कितना हो गया? 5। क्यों? क्योंकि 1 बढ़ गया। यहाँ 25% कम हो रहा है तो कोई वैल्यू पहले 4 था तो अब कितना हो गया? 3, यानी हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ IB का मतलब इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान, FB का मतलब फाइनल वैल्यू यानी अंतिम मान, NV का मतलब न्यू वैल्यू, ये दोनों एक ही होता है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है 37.1/2 और बढ़ रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, यानी कोई वैल्यू पहले 8 था तो अब कितना हो गया? तो अब ये 11 हो गया, 8 से 3 बढ़ गया। ठीक है। इसको बोलेंगे इनिशियल वैल्यू और इसको क्या बोलेंगे? फाइनल वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं न्यू वैल्यू। उसी तरह से यहाँ कम हो रहा है तो 3/8 है, 8 से 3 कम हो रहा है, तो पहले अगर कोई 8 था तो अभी कितना हो गया? 5। क्यों? क्योंकि 8 में से 3 घट गया। यह 12%, 12.5 का मतलब होता है 1/8, और चूंकि बढ़ रहा है तो 8 से कितना हो गया? 8 से हो जाएगा 9। कितना बढ़ गया? 1। जबकि 12.5% है, इसका मतलब भी 1/8 ही होगा, लेकिन चूंकि घट रहा है
तो 8 से कितना हो जाएगा 7, 8 से कितना हो जाएगा 7, यह 62.5, तो 12.5 के 5 गुना है जी, इसका मतलब होगा 5/8, कितना होगा 5/8। और चूंकि बढ़ रहा है तो 8 से कितना हो जाएगा 13, 8 से कितना हो जाएगा 13। आई 62.5% है, इसका वैल्यू 5/8 ही होगा, लेकिन चूंकि घट रहा है तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो 8 से ही 5 घट जाएगा तो कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 3, यानी 8 से कितना हो जाएगा 3। ये आपको परसेंटेज में यूज होगा, प्रॉफिट लॉस में यूज होगा, यानी परसेंटेज एक अर्थमेटिक का ऐसा टॉपिक है जो पूरे अर्थमेटिक में यूज होगा। तो परसेंटेज को बिल्कुल केयरफुली और इंटेंसिवली क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपको बाकी चैप्टर में समझने में आसानी हो। ऐसे हम एक एक करके सारे टॉपिक यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और आप अपना कमेंट बताएं कि और इसमें इंप्रूवमेंट क्या करने की जरूरत है। ऐसे तो बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट। ये देखिए, यह एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये बताने का मकसद यही था कि इसके बेस पे ही क्वेश्चन आगे था, और ये क्वेश्चन MTA 2022 का है जी। कारण कि यदि किसी संख्या का 25% संख्या में ही जोड़ दिया जाता है तो संख्या 60 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, देखिए अभी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू का होता है जी, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और जोड़ा जाता है, इसका मतलब कि बढ़ रहा है, जोड़ा जाता है इसका मतलब क्या होता है बढ़ रहा है। तो कोई वैल्यू पहले 4 था, अब कितना हो गया 5, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, बताया भी थे, और इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू या फिर न्यू वैल्यू। तो हम लोग कह रहा है कि तो संख्या 60 हो जाती है, कितना होती है 60, तो इसका हम लोग का अनुसार 5 है, तो 5 का वैल्यू है 60, तो क्या गुना है 12 गुना, तो इसको भी क्या गुना होना पड़ेगा, इसको भी होना पड़ेगा 12 गुना, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 12×4 48, यानी वो संख्या क्या था, तो संख्या 48 था। तो अगर आपको परसेंटेज याद रहेगा तो थोड़ा सा भी नहीं बनना में समय लगेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा कि यदि किसी संख्या का 16.2/3% संख्या से ही घटा दिया जाए तो संख्या 125 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको 16.2/3 अभी जस्ट बताया गया है, याद हो 16.2/3, तो क्या लिखवाए थे 1/6, अब कह रहे घटा दिया जाता है, मतलब कि कम किया जाता है, तो ये 6 कोई वैल्यू 6 था, अब कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। कह रहा कि तो संख्या 125 हो जाती है, ये है इनिशियल वैल्यू और ये क्या है फाइनल वैल्यू, है ना। तो हम लोग कौन सा 5 हो जाती है, और 5 की वैल्यू दिया है 125, तो क्या गुना है, ये है 25 गुना, तो इसको भी 25 गुना होना पड़ेगा, तो 25 गुना किया तो कितना आएगा ये 150, और ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए वीडियो को हम यहीं रखते हैं। अब बाकी आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और वीडियो कैसा लगे उसको कमेंट में जरूर बताएं।